देखिए आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। अगर कोई भी बंदा है इसको पूरा देखो। मैं आज आपको दिखाता हूँ फिबोनाची का कैसे काम होता है। आप लोग को लगता होगा मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। कब कैसे कहाँ पर एंट्री बनता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को दिखाऊंगा। जल्दी दिखाऊंगा क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। देखो सिंपल सा लॉजिक है, प्राइस एक्शन को बाद में रखते हैं। पहले आपको दिखाता हूँ मैं सिर्फ फिबो का, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द फिबोनाची रूल, फिबोनाची रूल के हिसाब से अपना जो एंट्री का जो लेवल है ये पहला लेवल है, ठीक है। इस लेवल, ये लेवल होने के बाद से सेम डे के हिसाब से ये लेवल को ड्रॉ किया गया है। अगर आप इसको देखिएगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जल्दी हो। सिंपल सा लॉजिक देखो, प्रीवियस डे सेम डे का हाई, क्योंकि प्रीवियस डे का हाई लो अगर मार्क करेंगे तो अपना लेवल्स के बीच में आ रहा है एरिया, ठीक है। तो इसलिए मैं प्रीवियस डे का नहीं सेम डे का ही पकड़ा था। और उसके बाद से हाई टू लो मार्क करने के बाद देखो क्या हुआ। ये लेवल्स देखो येलो वाला 5-6 के पॉइंट के आसपास ही है। को यहाँ दिखा देता हूँ, ये वाला देखो 5-6 के आसपास का है। तो क्या हुआ है, अगर सिंपल सा लॉजिक समझोगे तो यहाँ पर इवनिंग पैटर्न्स बना है। इसको मैं हटा देता हूँ। देखो यहाँ पर जो बना है उसको कहा जाता है इवनिंग पैटर्न्स। आपको अगर पता होगा, मेरा वीडियो अगर बहुत दिन से देख रहे होंगे तो आपको पता होगा ये इवनिंग पैटर्न्स। यहाँ रिटेस्ट हुआ, यहाँ पर एंट्री बना, ठीक है। चलो ठीक है, मैं क्या करता हूँ डाउन साइड के लिए यहाँ पर एक एंट्री लिया। जब यहाँ एंट्री बना, ये निफ्टी का मैं दिखा रहा हूँ, बैंक निफ्टी में बना था देखो। और एसएल जो है इसके ठीक हाई के आसपास होगा, यानी कि लगभग ज़्यादा नहीं है, लगभग 18 पॉइंट के आसपास है, ठीक है। टारगेट होना चाहिए 1:2। 1:2 कहाँ तक का होगा, 1:2 यहाँ तक के आसपास का होगा, ये इसके आसपास का, ठीक है। देखो मैं बोलता हूँ 45 मिनट के आसपास तक अगर मार्केट फंसा रह गया है तो प्रीमियम डीके का लॉस पहला उठाना पड़ेगा। फिर अगर मार्केट वहाँ से रिवर्स अगर हो गया तो उसका अलग लॉस, मतलब ओवरऑल यू आर इन लॉस। अब प्रॉफिट होगा तो उस प्रीमियम डीके का जो प्रॉफिट वो मिलेगा नहीं, तो ये सब दिक्कत हो जाता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा देर तक अगर मार्केट फंसता है तो वहाँ से एग्जिट मारने का मैं प्रेफरेंस करता हूँ। तो मेरा जो एंट्री बना उसके हिसाब से मेरा एंट्री बना था इस ग्रीन वाला कैंडल के पास, ठीक है। यहाँ से लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि यहाँ के आसपास 8वां कैंडल 40 मिनट हो चुका था। ये 50 और सॉरी 45 और ये 50, यानी कि यहाँ कहीं पर मेरे हिसाब से यहाँ एग्जिट मारना चाहिए था। कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाते, क्योंकि इतना देर के बाद प्रीमियम जो डीके होगा वो जहाँ जितना प्राइस पे यहाँ पर लिए होगे वो इतना के आसपास आ गया होगा, वही प्राइस, ठीक है। प्रॉफिट में होने के बाद भी तुम्हारा कॉस्ट कॉस्ट रहता था, यहाँ से कॉस्ट कॉस्ट निकला जा सकता था पहला, तो ये लॉस बच जाता। ये जो एसएल होने वाला था, ये एसएल जो होने वाला था, ये एसएल से आप लोग बच जाओगे। पहला रूल इसलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा सा रूल को भी फॉलो करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से 45 से 50-60 के आसपास अगर फंस जा रहा है तो भाई निकल जाओ उस ट्रेड से। फिर कोई सेटअप बनेगा फिर लेंगे एंट्री। लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं वो डटे रहते हैं, नहीं हम नहीं निकलेंगे। और नहीं निकले के चलते क्या होता है, मैं प्रॉफिट में निकलूँगा या तो अरे जब मार्केट फंस रहा है, वहाँ प्रीमियम डीके हो रहा है तो फिर अगला सेटअप लेंगे। पैसा आपके पास है तो पैसा काट तो नहीं रहा है, तो ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, तो ये दिक्कत हो जाता है। तो इसीलिए बिगिनर्स बंदा यहाँ पर फंस जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो ये भी जो है ये अपना सपोर्ट एरिया है, सॉरी इसको हटाते हैं। ये जो एरिया है ये सपोर्ट एरिया है अपना है। और यहाँ पर देखो एक पैटर्न बना है। और अगर मैं बताऊं तो लास्ट स्विंग का लो टू हाई मार्क करना पड़ता है। फिबोनाची में यही होता है, लास्ट स्विंग यही ना है, ये लो है और ये हाई है। तो लास्ट स्विंग का लो हाई जब मार्क करेंगे तो देखो यहाँ पर जो लेवल्स आ रहा है 5-6 का, वो यही आ रहा है, ये वाला एरिया यहाँ कहीं के आसपास, ठीक है। जब ये लेवल्स आ गया, ठीक है, तो क्या करना है, जब ये लेवल्स आएगा तो यहाँ पर जो है हम लोग का क्या करते हैं, हमेशा याद रखने का, हम लोग करते हैं इंतज़ार एक बुलिश। अगर ऐसा कुछ बनता है तो बुलिश का इंतजार करते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न का। तो यहाँ पर ये जो है कैंडल स्टिक पैटर्न मॉर्निंग स्टार बना जो कि इसके ऊपर क्लोजिंग था। तो रिटेस्टिंग कहाँ आया, यहाँ के आसपास ये रिटेस्ट करने दोबारा आया। हमेशा रिटेस्ट पे लेते हैं एग्रेसिवली, ज़्यादा एंट्री लेने से क्या होता है, इतना दूर अगर क्लोजिंग, जब दूर का क्लोजिंग दे तो रिटेस्ट लो एंट्री, तो कभी रिटेस्ट पे लो, हाई नहीं होना चाहिए, हड़बड़ी नहीं
नहीं होना चाहिए। इसके चक्कर में क्या होगा कि एसएल बड़ा कर लोगे, तो इसलिए थोड़ा सा रिटेल अगर छूट गया तो अगला कोई ट्रेड ले लेंगे, अगला दिन ले लेंगे, लेकिन जो पॉकेट से पैसा जाना नहीं चाहिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। जो माइंड में टारगेट सेट किए बस उतने के आसपास जाना। तो यहाँ कहीं पर होगा ऐसे लगभग यहाँ से 26-25 पॉइंट के आसपास का ही होगा, ठीक है। और 1:2 टारगेट यहाँ से हंसता हुआ मिल गया। पहला चीज़ समझ में आ गया, फिबोनाची में ये एक एंट्री बना और ये आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकलते, पहला चीज़। दूसरा नंबर बात आपको आप ले चलता हूँ बैंक निफ्टी में, ठीक है। जब बैंक निफ्टी में जाएंगे तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ, हाँ मैं दिखाता हूँ बैंक निफ्टी का खेला क्या हुआ है। बैंक निफ्टी के हिसाब से पहले लेवल था ना, तो आप देखोगे तो कहोगे ये क्या है सर जी, अरे ये आज इतना एंट्री बन रहा था कि वही लेवल्स में देख देख के मेरा लगभग कम से कम 5 ट्रेड बना, 1 2 3 4 5 ट्रेड बना है। अगर आपको जूम करके भी दिखाऊंगा ना, यहाँ से देखो ये फॉल्स ब्रेकआउट, ट्रिंगल का यहाँ फॉल्स ब्रेकआउट हुआ तो मेरे को कन्फर्मेशन और मिल गया था यार, मैं क्या बताऊँ आज यहाँ पर जैसे ही फॉल्स ब्रेकआउट हुआ ना, मैं तो कन्फर्म गया कि मार्केट अब पक्का ऊपर जाने वाला है। तो चलो इसको मैं प्राइस एक्शन को मैं डिस्कशन कर लूँगा कि कैसे क्या हुआ। पहले मैं फिबोनाची डिस्कशन करता हूँ, क्योंकि फिबोनाची में ही हमको लगता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ओवरऑल देखोगे तो लगभग यहाँ 5 ट्रेड बना है आपके सामने में, 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ 4 के आसपास है, उधर में एक बना 5। ओवरऑल सिर्फ निफ्टी में अगर 4 ट्रेड बना है, मैं ये बोल रहा हूँ। यहाँ सब मैं हटा देता हूँ सबको, ठीक है। चलिए हट गया। अब देखो ये जो 2 लेवल्स है वो कैसे ड्रॉ हुआ, आपको मालूम है प्रीवियस डे का स्विंग लो टू हाई मार्क करना पड़ता है। प्रीवियस डे का ये लो है और ये क्या है, हाई है। स्विंग लो टू हाई जब मार्क करेंगे तो ये एक लेवल सामने है जो डाउन साइड में मैं बना कर रखा हूँ, ये येलो वाला, ठीक है, सपोर्ट एरिया के पास। सेकेंड क्या है, मैं एक बार में दोनों दिखा देता हूँ। उसके बाद क्या हुआ मार्केट में, क्या होता है इस तरह से बनता है, ये लास्ट स्विंग लो टू हाई, भाई हाँ, टू लो। जब मार्क किया मैंने लो टू हाई टू लो, तो ऊपर में भी एक एरिया है जो कि 6 और 7 के पास का है। ये वाला येलो वाला जो एरिया है वो 6 और 7 के पास का है, ठीक। ये वाला जो एरिया है ये 6 और 7 के पास का है, तो ये भी लेवल के आसपास ही है, तो इसलिए मैंने इसको भी ड्रॉ करके रखा था। अब दिखाता हूँ, और सॉरी हट गया, इसको मैं लगा देता फिर से। ये प्रीवियस डे के हिसाब से इस दोनों को ड्रॉ किया मैंने, ये नहीं सोचना कि मतलब आज के हिसाब से ड्रॉ किया, नहीं, इसको दोनों को मैंने प्रीवियस डे के हिसाब से ड्रॉ किया। आप देखो मार्केट का खेला, जब इसने क्या किया, जब लो ब्रेक किया, यानी कि इस लेवल्स का लो ब्रेक किया, तो मैं क्या बोलता हूँ, ऐसे जाएगा फिर नीचे जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट में इस तरह से बन गया, नीचे आया, तो उसके बाद से ऊपर के साइड में यहाँ कहीं पर एंट्री का सिनेरियो अगर देखा जाए तो ये जो है एक तरह से बियरिश सिंगल्फिंग था, बॉडी टू बॉडी अगर मार्क करोगे तो एंट्री कहीं यहाँ कहीं पर बनेगा। एक चीज़ याद रखना रिटेस्ट पे, क्योंकि एंट्री यहीं कहीं पर बनेगा, सिंपली से। लेकिन दूसरा जो है, फिर से जब ऊपर जाने के बाद से एक और लॉट मैंने ऐड या कुछ और लॉट ऐड, यहाँ पर देखो कन्फर्मेशन हो गया जब ये पैटर्न बना। ये क्या है आपको मालूम है क्या है, ये है बियरिश सिंगल्फिंग और ये है आपका इवनिंग स्टार पैटर्न। दोनों जो हो बताता है मार्केट यहाँ से नीचे ही जाएगा। तो यहाँ पर डबल कन्फर्मेशन, फर्स्ट कन्फर्मेशन यहाँ मिला, यहाँ डबल कन्फर्मेशन हो गया। तो उसके बाद से मार्केट देखो कैसे गया है। अगर यहाँ से डाउन साइड के लिए मूव पकड़ा जाए यहाँ कहीं के आसपास से, तो मार्केट में एसएल जो होगा उसके हाई के आसपास से यहाँ कहीं पर होगा, और टारगेट लगभग यहाँ कहीं तक का 1:2। देखो 1:2 से ही मार्केट रिवर्स हुआ। तो जब 1:2 दिया, मैं बोलता हूँ अगर लगभग जब टारगेट कुछ ज़्यादा बड़ा हो तो थोड़ा सा 5-10 पॉइंट का भी अगर डिफरेंस में बचा, अगर टारगेट से रिमूव हो रहा है, बार बार रिवर्स हो रहा है, तो एग्जिट मार दो। जरूरी नहीं एकदम मतलब टारगेट पर ही लेंगे, या कुछ क्वांटिटी 80% क्वांटिटी को बुक कर लो, ताकि जो आया है वहाँ से नहीं जाए, ये याद रखना हमेशा, ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ मार्केट में, दोबारा से जब मार्केट यहाँ आया तो यहाँ अपना भी एक और लेवल यहाँ पर भी था,
ये वाला लेवल अपना यहाँ पर था। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही मार्केट यहाँ आया, यहाँ पर एक बना दिया बुलिश सिंगलफिंग, यानी कि ये जो पैटर्न है इसको कहा जाता है बुलिश सिंगलफिंग पैटर्न। और यहाँ से एग्रेसिव एंट्री एक लॉट, बाकी आता तो आता, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, रिटेस्ट करने आता तो और क्वांटिटी ऐड करते हैं, नहीं तो कुछ छोटा सा क्वांटिटी यहाँ ऐड किया, बाकी का और आएगा नीचे तो कर लेते हैं, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से भी 1:2 का प्रॉफिट बुक, ठीक है, यहाँ से भी 1:2 का प्रॉफिट बुक, इसके नीचे कैसे होता तो 1:2 बुक, 1:2 बुक होने के बाद दूसरा एंट्री, थर्ड एंट्री जब बना फिर उसी लेवल के पास जाने के बाद मैं वेट किया, अगर कुछ ऐसा बनेगा तो मैं डिसीजन ले ही रहा था, मैं बना रहा था। अरे मैं अगर 10 क्वांटिटी की जगह मैं 5 ही क्वांटिटी लूँगा, लेकिन लूँगा तो ज़रूर अगर ऐसा कुछ बनेगा तो इस तरह से जैसे ही बना रिटेस्ट पे एंट्री यहाँ पर बना, ये भी क्या है इवनिंग पैटर्न बना। तो उसके बाद से डाउन साइड का देखो, यहाँ कहीं पर अगर एंट्री बना होगा एग्रेसिवली तो एसएल कहाँ पर होगा, एसएल जो होगा इसके नीचे के आसपास होगा, यानी कि 45 पॉइंट के आसपास, और टारगेट जो है 1:2 का आसपास का होगा, यानी कि यहाँ कहीं के आसपास का होगा, दिखाता हूँ मैं। एसएल होगा कम से कम इसके आसपास का, यहाँ कहीं पर, ठीक है, और टारगेट 1:2 मिल गया, ठीक है। जब यहाँ 1:2 टारगेट मिला तो फिर ये कितना, तीसरा ट्रेड बना, तीसरा ट्रेड बने मतलब हर मूव्स को फिबोनाची ने कैप्चर करवा दिया आज। इसको कहते हैं लेवल्स, ये मूव, ये मूव और ये मूव। इन 3 मूव्स के बाद से अगर एक चीज़ देखोगे तो ये भी तो अपना एक लेवल है, ये भी तो मैंने लेवल ड्रॉ किया हुआ है, और यहाँ पर भी फिबोनाची का लेवल आता है, कैसे, सेम डे के हिसाब से लास्ट स्विंग का हाई टू लो मार्क करो, जैसे कि ये लो हो गया और ये हाई हो गया, ठीक है। अब सेम डे के हिसाब से हाई टू लो मार्क करते थे, इसको हटाते हैं, रुक जा, यहाँ पर जो है ये आएगा एक लेवल, और ये आएगा एक लेवल, ये 7 का लेवल है, ये लेवल हो गया, 6-7 के आसपास का लेवल बन रहा था। तो अब जैसे ही मार्केट, इस येलो को मैं हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। अब देखो जैसे ही मार्केट यहाँ पर आया तो यहाँ पर जो बनाया वो देखने लायक चीज़ था। वो क्या बनाया, देखो सिंपल सा चीज़ है, एक टारगेट बुक हुआ, एक टारगेट बुक होने के तुरंत बाद ही यहाँ पर एक पैटर्न बना है, अगर आप देखोगे तो ये भी ज़बरदस्त पैटर्न इसको कहा जाता है। अरे कहाँ गया, ये वाला जो है यहाँ पर प्राइसिंग पैटर्न की तरह ही है एक तरह से, प्राइसिंग पैटर्न नहीं, सॉरी प्राइसिंग पैटर्न बोला हूँ मैं, ध्यान कहीं और। देखो इसको कहा जाता है बुलिस, सॉरी बुलिस बोले, हरामी बुलिस, यस हरामी, एक बियरिश होता है, एक हरामी बुलिस। हरामी बियरिश में क्या होता है कि मार्केट जो होता है, यानी कि ये हाई है इसका, ये हाई है इसका, इसके अंदर में ये ग्रीन वाला क्लोजिंग होगा, यानी कि ये अगर इस तरह से कैंडल होगा तो इसी के अंदर में ग्रीन वाला का क्लोजिंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है हरामी। हरामी क्या होता है, हरामी बुलिस। तो हरामी बुलिस जब पैटर्न बना तो थोड़ा सा उसके बाद से जब ये कैंडल बना तो देखो इसको मारो वो जो कैंडल इसको कहा जाता है, जो एक बुलिस का साइन होता है, अगर क्योंकि इसमें वीक सी नहीं होता है। तो देखो पूरा कंफर्मेशन दे दिया कि मार्केट में अब बायर्स आ चुका है, हावी होने वाला है। तो रिटेस्ट का वेट थोड़ा सा करो और एंट्री मारो, मौज करो, सीधा हिसाब था मेरा। तो यहाँ जैसे रिटेस्ट करने आया एंट्री, अरे जब ऐसा ऐसा मौका अगर मार्केट दे रहा है तो फिर छोड़ना क्यों, लपेटो भाई, इतना लपेटो कि मत पूछो। यहाँ से आराम से 1:2 ये भी दे दिया, ठीक है। 1:2 लगभग 1:3 के आसपास से गया था, लेकिन 1:2 मैं ही मानता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया सिर्फ फिबोनाची का। कितना हुआ टोटल, 5 एंट्री, 6 एंट्री बना, जिसमें से कॉस्ट टू कॉस्ट टोटल 5 का प्रॉफिट बना। उसके बाद से और अगर मैं ऐड करूँ थोड़ा सा, वीडियो लेकिन लंबा होता हुआ दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा जल्दी से कवर करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर एक प्राइस एक्शन के पैटर्न के हिसाब से कप एंड हैंडल बना, इस तरह से कप बना, इस तरह से हैंडल बना, और जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग मिला यहाँ पर, यहाँ रिटेस्ट हुआ और मार्केट बूम, एक हुआ, मार्केट यहाँ ऊपर गया। उसी तरह से सेम निफ्टी में बना, और निफ्टी को मैं दिखाता हूँ तो निफ्टी में सेम पैटर्न बना, कप एंड हैंडल का दिखाता हूँ। ये देखो इस तरह से कप, इस तरह से हैंडल, और जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग मिला, सॉरी यहाँ नहीं मिला था, मैं जूम करके दिखाता हूँ, क्लोजिंग जो मिला है वो ये मिला है,
इसके ऊपर का क्लोजिंग ये वाला जो ग्रीन वाला कैंडल देख रहे हो, यहाँ कहीं पर इस जगह पर मिला, ये इसे रिटेस्ट था रेड वाला, एंट्री लेने के बाद मार्केट बूम ऊपर की तरफ भागा, एकदम एक तरफा रैली लेते हुए, देख लो कहाँ गया मार्केट। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया कप एंड हैंडल। उसके बाद से समझ में आ गया ना। अब उसके बाद से एक और पैटर्न बना, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा। इसमें बैंक निफ्टी में कुछ लोगों ने यहाँ पर ये इस प्राइस एक्शन का बात किया, तो कुछ लोग यहाँ पर ये पैटर्न पकड़ा होगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। प्राइस एक्शन भी बहुत अच्छा चीज़ है, इसीलिए मैं बोलता हूँ। ये ऐसे गया, नीचे आया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, बनाने के बाद जब मार्केट फिर इस तरह से अगर जाएगा तो इसके नीचे क्लोजिंग यहाँ मिला, इस जगह पर ये रिटेस्ट हुआ, यहाँ पर एंट्री हुआ, एसएल यहाँ तक का, टारगेट यहाँ तक का, यानी कि यहाँ तक का मार्केट मतलब टारगेट बुक, क्योंकि यहाँ एक सपोर्ट एरिया था। फिबोनाची में क्या होता है, फिबोनाची बोला, प्राइस एक्शन में क्या होता है, अगर नीचे कोई लेवल है प्रीवियस के हिसाब से, तो ज़्यादातर है कि वहाँ से मार्केट रिएक्ट कर सकता है, तो उसको ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये हुआ। ठीक है, तो आज का मार्केट का वीडियो का एनालिसिस यही था। आज लंबा वीडियो हो गया, तो लेकिन इतना गारंटी देता हूँ कि बहुत कुछ नॉलेज सीखने को मिला होगा मेरे वीडियो से। अगर सचमुच सीखने मिला है तो इस चैनल को लाइक ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव नॉलेज उन तक पहुंच सके। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह का कोई और नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर सेल्फ, और इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, टेक केयर सेल्फ, थैंक्स फॉर वाचिंग, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, ओके बाय।